वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आप लोगों से इससे पहले एक वीडियो डिस्कस करी थी डेज और उनके जो थीम्स होती है यानी कि उनका जो विषय होता है उसके ऊपर, तो आज हम उसका पार्ट 2 करेंगे। पहले वीडियो में आप लोगों को पता है कि हम जनवरी और फरवरी मंथ का जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम मार्च और अप्रैल मंथ का जो है टोटल जो है जितना भी होगा वो कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जनवरी फरवरी की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे भी हमारे पास अभी नेक्स्ट है 3 मार्च को। तो 3 मार्च को हमारे पास होता है विश्व वन्यजीव दिवस। अब जिन बच्चों को नहीं पता है, हो सकता है कोई फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा हो, तो आप लोगों ने देखना कि कुछ दिवस के आगे मैंने स्पेसिफिक लाइन लिखी होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम बोल देते हैं थीम, या फिर कि उस स्पेसिफिक दिवस का जो था वो विषय जो था हमारे पास वो क्या डिसाइड किया गया था। और मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि जो हमारे पास थीम जितनी छोटी होगी, जो विषय जितना छोटा होगा, हम क्या करेंगे उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट समझेंगे, क्योंकि पेपर में उसके आने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। ठीक है, और साथ में आप लोगों ने ये बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि हमारे पास सर इतने सारे दिवस हो गए, हम कैसे याद करेंगे। जब आप वीडियो को 3 से 4 बार देख लेंगे आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। और पेपर में आप सभी को पता है आपके पास 4 ऑप्शन होती हैं, तो आपने एमसीक्यू के रूप में करना होता है, बट थोड़ा सा थीम्स का ध्यान रखना है आप लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट है 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। इस बारी के लिए मैं इसको इंपॉर्टेंट क्यों बना रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित बातें तो हम मान सकते हैं कि हो सकता है किसी न किसी एग्जाम्स में आपसे पूछा जाए। ठीक है, थर्ड है हमारे पास जन औषधि दिवस, जो हमारे पास होता है 7 मार्च को। जन औषधि दिवस 7 मार्च को। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको पता है हमारी सरकार अभी वर्तमान में जैविक कृषि को बढ़ावा दे रही है। सरकार आपको कह रही है कि आप आयुर्वेदा को अपनाइए, होमा, सिद्धा, होम्योपैथी, रोपा। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, सरकार इन फील्डों में ज्यादा काम कर रही है। तो उससे जुड़ी हुई टर्म है हमारे पास कि जन औषधि दिवस कब मनाते हैं, 7 मार्च को। 8 मार्च को होता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। सभी को याद होगा, पर मैं कहूंगा कि इसमें आपको वेरी वेरी जो इंपॉर्टेंट होगी वो आपको थीम जरूर ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि इसकी थीम बिल्कुल छोटी सी 2 शब्दों की, 2 वर्डों की थीम है एक। 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, यानी कि थीम हो जाएगी त्वरित कार्रवाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रहेगा कब होता है, बट इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 10 मार्च राष्ट्रमंडल दिवस। हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, ये तो इसकी थीम है, बट साथ में हमारे पास जो मैंने आपको बताया 10 मार्च को क्या होता है, राष्ट्रमंडल दिवस। राष्ट्रमंडल अगर आपको बहुत कंफ्यूज कर रहा है, आपने सुना होगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स होती हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, फर्स्टली आप सभी लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कॉमनवेल्थ गेम्स कितने वर्षों के अंतराल पे होती है। ठीक है, सेकेंडली हम लोग राष्ट्रमंडल में किन किन देशों को शामिल करते हैं, इस राष्ट्रमंडल यानी उस कॉमनवेल्थ गेम्स में किन किन देशों को शामिल करते हैं, उससे जुड़ा हुआ एक डे है हमारे पास 10 मार्च को राष्ट्रमंडल दिवस। उसकी थीम रहेगी हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइए 11 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस। ठीक है, 11 मार्च धूम्रपान निषेध दिवस। नेक्स्ट है 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। अगर मैं आपसे कहूं तो ये अभी तक जो है बहुत बार प्रीवियस ईयर पेपरों में जो है पूछा जा चुका है। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। नेक्स्ट है 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। अगर मैं आपको कहूं तो ये भी आपके पास पीवाईक्यू में बहुत बार जो है पूछा जा चुका है, दोनों दिवस से। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस भी और 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस भी। नेक्स्ट है 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव के लिए उन्मूलन दिवस। इसका मीनिंग है, आपको पता है कि हमारे पूरे विश्व भर में कुछ श्वेत लोग रहते हैं, कुछ अश्वेत लोग रहते हैं, ताकि जो है उनके बीच समानता लाई जा सके श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच में। तो 21 मार्च को होता है नस्लीय भेदभाव के लिए उन्मूलन दिवस। इसी दिन एक और दिवस होता है विश्व वानिकी दिवस। ये हमारे पास किससे संबंधित है, वनों से। विश्व वानिकी दिवस, इसकी थीम भी आप लोगों ने जरूर ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इस बार के पेपरों के लिए।
जलवायु कार्रवाई के लिए 1। ये इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अभी डिजास्टर का बहुत सारा माहौल चला हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ विद्वान जो इन्वायरमेंट पर्यावरणविद होते हैं कि सब क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है। तो कुछ ऐसी चीजों को, करंट से जुड़ी हुई चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो 2 दिवस हो गए। 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव के लिए उन्मूलन दिवस, यानी श्वेत और अश्वेत लोगों के बीच समानता लाने के लिए, और विश्व वानिकी दिवस जिसकी थीम रहेगी जलवायु कार्रवाई के लिए 1। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पे देखिए। अब है हमारे पास 22 मार्च को। 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं विश्व जल दिवस, और इसमें हमारे पास इस बार की जो थीम रही है वो क्या थीम है हमारे पास, ग्लेशियर संरक्षण। तो थीम को मैं फिर कहूंगा, इस थीम को जरूर ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 22 मार्च अगर मैं बात करूं तो पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों में आपको बहुत बार मिलेगा ये विश्व जल दिवस 22 मार्च को, ग्लेशियर संरक्षण इसकी इस बार की 2025 की थीम। अगर आप इसको 2025 में जैसे जनवरी में कोई एग्जाम दे रहे हैं, सॉरी 2026 में जब एग्जाम देंगे ना आप, चाहे जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, तो लगभग रखिए यही थीम आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट ये 23 मार्च को, तो 23 मार्च को होता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। क्लियर, इंपोर्टेंट क्या है इसमें 22 मार्च पर। मैं एक बात और ध्यान रखिए, मैंने पिछली वीडियो में कुछ को इंपोर्टेंट बताया था, ये जरूरी नहीं है कि बाकी इंपोर्टेंट नहीं है, बट जो मैं आपको बता रहा हूं उनके आने के नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज थोड़े ज्यादा है हमारे पास। क्लियर, अब ये अप्रैल मंथ पे 2 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस। क्लियर, ठीक है, 2 अप्रैल को हम क्या मनाएंगे, अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस। और इसकी थीम क्या रहेगी इस बार की, कल्पना की स्वतंत्रता, की इमेजिनेशन की फ्रीडम, कल्पना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट रहिए 5 अप्रैल समुद्री राष्ट्रीय समुद्री दिवस। मैं आपको कहूंगा कि इसको भी इस बार के लिए आप जरूर प्रिपेयर करके रखिए, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। नेक्स्ट है 6 अप्रैल विकास और शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस बार के लिए, विकास और शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस, यानी कि आप सिंपल भी ध्यान रखेंगे तो अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस, ना कि राष्ट्रीय खेल दिवस, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे। क्योंकि अभी आपको पता है कि अभी एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के रूप में हो रहा है जापान टोक्यो में, तो उसको भी ध्यान रखेंगे। आप आपसे करंट अफेयर्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अभी हाल ही के समय में अंतरराष्ट्रीय जो आपके पास एथलेटिक्स की चैंपियनशिप हो रही है वो किस देश में हो रही है, जापान के टोक्यो में। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाते हैं हम लोग, 6 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, इसको आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना, ये सारा के सारा आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और इसकी थीम भी आप लोगों ने जरूर ध्यान रखनी है। क्लियर, तो इसकी थीम रहेगी आपके लिए क्या रहेगी, स्वस्थ शुरुआत आशावादी भविष्य, क्योंकि बहुत छोटी सी थीम है और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, स्वस्थ शुरुआत आशावादी भविष्य। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, नेक्स्ट 13 अप्रैल डॉक्टर BR अंबेडकर जयंती। ठीक है, कई बार पेपरों में किसी किसी जो आपके पास, आपको पता है कि हमारे बहुत सारे इतिहास में आप उनको कहें कि स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, या किसी ने हमारे देश के लिए कुछ बहुत अच्छी अचीवमेंट के कार्य किए हुए हैं, या समाज या सोशल सर्विस किसी भी सेक्टर में, यानी कि तो उनकी जयंती या कई बार पूछ ली जाती है, तो आपने नॉर्मली ध्यान रखना है कि 13 अप्रैल को डॉक्टर BR अंबेडकर जयंती। नेक्स्ट है अब हमारे पास 18 अप्रैल, तो 18 अप्रैल को क्या होता है, स्मारकों और स्थलों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस, स्मारकों और स्थलों के लिए, यानी कि विश्व विरासत दिवस भी आप इसको कह सकते हैं। या तो आप इसको ध्यान रखेंगे स्मारकों और स्थलों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस, या ध्यान रखेंगे विश्व विरासत दिवस। हमारे देश के साथ साथ पूरे विश्व भर में जो भी इतिहास के नजरिए से देखा जाए कुछ इंपॉर्टेंट स्मारकें, महल, किले, फोर्ट रहे हैं, या कोई किसी टाइप्स की कोई और भी चीज हो, उसको संरक्षित करने के लिए एक विशेष दिवस हम उसके लिए मनाते हैं, इसको बोलते हैं विश्व विरासत दिवस। आपको पता होगा कि यूनेस्को आए दिन, आए महीनों में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करता है कुछ एक स्थलों को, ये समझिए कि उससे जुड़ी हुई टर्म है आपके पास। और अब कमेंट बॉक्स में एक चीज और बताएंगे, भारत का जो है वो राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है। क्लियर बात। और विश्व विरासत दिवस का बताया मैंने 18 अप्रैल को, आप मुझे बताएंगे राष्ट्रीय विरासत पशु हमारा कौन सा। चलिए नेक्स्ट पेज के बाद
अब है 18 के बाद 22 अप्रैल, ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस, और इस बार की थीम रही है हमारी शक्ति हमारा ग्रह, ठीक है, 22 अप्रैल। नेक्स्ट है 24 अप्रैल, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपरों में पूछा जा चुका है बहुत बार, ठीक है, 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। और इस बारे के लिए मैं आपको बात बता दूं, आप लोगों ने इसकी थीम को जरूर ध्यान रखना, जो थीम आपके लिए और इंपॉर्टेंट हो जाएगी। क्या नाम है थीम का? स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना, ठीक है। और सबसे पहले था 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे। नेक्स्ट आ जाइए 24 से 30 अप्रैल विश्व टीकाकरण सप्ताह। इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलिए, ये पीवाईक्यू के रूप में आप लोगों को कम से कम 2 से 3 बार मिल जाएगा पिछले पेपरों में, अगर आप चेक करेंगे इसको। विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल को। और एक है नेक्स्ट इसके बाद अग्नि सुरक्षा सप्ताह, ये होता है 21 से 25 अप्रैल के बीच में, अग्नि सुरक्षा सप्ताह। नेक्स्ट है आपके पास 29 अप्रैल अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी कि इंटरनेशनल डांस डे, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, नृत्य आपको पता है हमारे भारत में कितने टाइप के डिफरेंट टाइप्स के नृत्य नाच गा हम करते हैं, कला संस्कृति में जो आप पढ़ते हैं आप, ठीक है। आपने बस ध्यान रखना कि 29 अप्रैल को होता है अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस। ये जरूर ध्यान रखेंगे कि कौन सा दिवस राष्ट्रीय है कौन सा अंतरराष्ट्रीय। नेक्स्ट है लास्ट में 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने जरूर ध्यान रखना। और पिछली बार एसएससी जीडी में पूछा गया था कि आयुष्मान भारत दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 30 अप्रैल को। आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी जरूर आप लोगों ने बताना है कि हमारे देश में सरकार ने आयुष्मान योजना किस वर्ष शुरू की थी। क्लियर? ये थे आपके मार्च और अप्रैल के जितने मैंने आपको दिवस बताए। तो आप साथ साथ में को नोट डाउन करते चलिए, अच्छी तरह रिवीजन करते हुए चलिए, ताकि जब भी आपका पेपर आए जनवरी फरवरी के मंथ के आसपास तो आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाए और रिवीजन को आप अच्छी तरह से कर पाए। क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी आपको हर एग्जाम में मिलेगी, चाहे वो आर्मी अग्निवीर का पेपर हो, मैं एचपी पुलिस की बात करूं, एचपी फॉरेस्ट गार्ड की बात करूं, एसएससी जीडी की बात करूं, टीईटी कमीशन की बात करूं, टेट की बात करूं, कोई भी एग्जाम ले लीजिए आप, उनमें एक दिवस का क्वेश्चन जरूर आता है। और आजकल नई चीज क्या इंप्लीमेंट हो रही है उसमें, जो थीम, तो जो मैं थीम आपको बता रहा हूं, कुछ एक थीम बता रहा हूं मैं, उस थीम्स को भी आप तैयार करते रहेंगे। बाकी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछा करिए। थैंक्स।